गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड डलहौजी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो कार्यकाल था वो 1844 से 1848 के मध्य था। उन्हीं के समय 1845-46 में पंजाब के लिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसकी समाप्ति 1846 में लाहौर की संधि द्वारा अंग्रेजों के पक्ष में हुई। इस संधि में यह प्रावधान था कि सतलज नदी के दक्षिणी भाग पर अंग्रेजों के अधिकार और नियंत्रण को अब मान्यता मिल गई। ये बहुत बड़ी बात थी साथियों। साथ ही 50 लाख रुपए के एवज में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र अब गुलाब सिंह डोगरा के हाथों बेच दिया अंग्रेजों ने। और साथियों, बहुत विशेष बात यह है कि महाराजा हरि सिंह इन्हीं के वंशज थे, जिनके द्वारा 16 अक्टूबर 1948 में भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। तो साथियों, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल। इनके समय 1844 में सर जॉन कैंपबेल के प्रयासों से भारत में नरबली प्रथा की समाप्ति हुई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नरबली प्रथा का जो विशेष प्रचलन था वो उड़ीसा की खोंड जनजाति में था। और विशेष बात ये थी कि इस नरबली प्रथा का प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में ही शामिल था। साथियों, लॉर्ड हार्डिंग के समय ही सर जॉन जेम्स थॉमसन के निर्देशन में 1847 में देश का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित हुआ। और मैं जैसे कि पहली क्लास में बता रहा था, इस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का जो मोटू था वो था अपर गंगेटिक रीजन में कैनाल सिस्टम, नहर प्रणाली को और अधिक विकसित करना और उसके लिए सहायक के रूप में इंजीनियरों को, भारतीय इंजीनियरों की भर्ती। अब साथियों, इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड डलहौजी। इनका जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856, बहुत ही साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के, बहुत ही अंग्रेज परस्त गवर्नर जनरल, जिनकी नीति का मूल मंत्र था जितना संभव हो सके प्रत्यक्ष नियंत्रण में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। साथियों, इनके लिए कहा जाता है कि 1848-49 में इन्हीं के समय द्वितीय एंग्लो सिख वॉर हुआ और जिसके बाद 1849 में अंतिम रूप से पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। साथियों, 1850 में सिक्किम का विलय और 1851-52 में जो द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ उसके द्वारा बर्मा का दक्षिणी तटीय प्रदेश तथा पेगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। संपूर्ण बर्मा का यद्यपि अंतिम रूप से विलय लॉर्ड डफरिन के काल में 1885 में होने का उल्लेख है। साथियों, एक विशेष नोट यह है कि 1935 के चार्टर अधिनियम द्वारा बर्मा का प्रशासन भारतीय प्रशासन से पृथक घोषित किया गया, जो 1937 में लागू हुआ। साथियों, 1848 की जो गोद निषेध प्रथा, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है, के प्रचलन का श्रेय भी साथियों लॉर्ड डलहौजी को था, जिसमें प्रावधान था कि कंपनी के अधीन सुरक्षा प्राप्त देसी भारतीय रियासतों अथवा शासकों को उत्तराधिकारी बनाने हेतु गोद लेने का निषेध। और इस संधि के तहत वे राज्य स्वतः ही कंपनी के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय मान लिया जाता था। यानी इस नीति में अगर कोई अयोग्य शासक बन जाता था गोद के लिए तो वह स्वयं ही
ब्रिटिश साम्राज्य का विलय मान लिया जाता था। इसे ही साथियों हड़प नीति कहा गया, और हड़प नीति का शिकार होने वाला जो पहला राज्य था, जो पहली रियासत थी, वो सतारा के शाहजी अप्पा मराठा। साथियों द्वितीय झांसी 1853, फिर नागपुर, करौली 1855। करौली के लिए कहा जाता है कि यद्यपि वे गोद निषेध प्रथा का शिकार बना, लेकिन अच्छे संबंधों के आधार पर उसे हड़प के स्थान पर माफ कर दिया गया। साथियों 1848 की गोद निषेध प्रथा में यद्यपि बहुत सारे भारतीय राज्यों को शामिल कर लिया गया था, लेकिन अवध अभी भी बच रहा था। तो लखनऊ के ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल जेम्स आउटरम की नवाब वाजिद अली शाह के प्रशासन की दुर्दशा तथा कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय 1856 में हुआ। 1853 में नाना साहब की पेंशन इन्होंने बंद कर दी, और जिसके लिए साथियों फिर 1857 में नाना साहब की हमें भूमिका मिलेगी। 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम तार सेवा की शुरुआत भी इसी समय हुई। साथियों एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था ये, और इससे संचार में गतिशीलता आई, और लगभग 160 वर्ष तक देश में तार सेवा का प्रचलन भारी पैमाने पर रहा। लेकिन 2013 में भारत सरकार द्वारा तार सेवा का अंतिम रूप से समापन का उल्लेख हमें मिलता है। 16 अप्रैल 1853 में 14 डब्बों वाली 400 यात्रियों से युक्त भारत की प्रथम रेलवे सेवा की शुरुआत बंबई के बोरी बंदर से थाने के मध्य, जो 21 मील की लंबाई थी जिसकी, और 57 मिनट में ये पहुंची थी। इसमें 3 स्टीम इंजन थे साथियों, एक सुल्तान, एक सिंध, एक साहिब। ये साय लगभग 3:55 पर यह ट्रेन चली थी। इसे बनाने वाली जो कंपनी थी वो थी द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, GIPR कंपनी। द्वितीय भारतीय रेलवे साथियों अक्टूबर 1954 में कलकत्ता से रानीगंज, इनमें जो इंजन लगा था वो फेरी क्वीन था। और साथियों हम जानते हैं कि फेरी क्वीन हमारी अभी पर्यटन विभाग द्वारा संचालित इंजन और ट्रेन का नाम भी है। साथियों 1 अक्टूबर 1854 में प्रथम बार कलकत्ता से डाक टिकट की सेवा या डाक टिकट सेवा की शुरुआत भी इसी समय हुई। प्रथम डाक टिकट 2 पैसे का था। 1854 में कावस जी नाना भाई डाबर के निर्देशन में बंबई में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना भी हुई साथियों। 1855 में रिसरा में प्रथम जूट यानी पटसन मिल की स्थापना होती है साथियों। 1850 में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना हुई। 1854 में ब्रिटिश काल में शिक्षा के मैग्ना कार्टा की संज्ञा वाले चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट जारी हुई। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 1857 में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास थे। साथियों प्रथम भारतीय स्नातक का होने का श्रेय 2 लोगों को है, बंकिम चंद्र चटर्जी और जदुनाथ बोस। प्रथम महिला स्नातकों में कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु। 1853 का चार्टर अधिनियम भी इसी समय पारित हुआ, जिसमें प्रावधान था कि सरकारी सेवाओं हेतु अब प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा भर्ती की घोषणा की गई। जैसा कि हम जानते हैं, बिना जाति, धर्म और नस्ल के भेदभाव के बिना जो भर्ती करने की शुरुआत हुई 1833 के चार्टर अधिनियम में हुई, तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम में हुई। महान भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से इसी समय 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें इसके नियम 15 में हमें विधवा पुनर्विवाह की अनुमति का प्रावधान था। यद्यपि यह अधिनियम जो लागू हुआ वो लॉर्ड कैनिंग के समय 25 जुलाई 1856 में हुआ। तो साथियों हम गवर्नर जनरलों की सीरीज में अब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, आप इसके लिए प्रयास करेंगे बार बार, और जितना हो सकता है आप इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
तैयार करें और इससे संबंधित अगर कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी लगे तो मुझसे संवाद करेंगे, पुस्तकों से परामर्श करेंगे और कोविड के संकट में आप अपनी पढ़ाई को यथोचित या यथावत मेंटेन करेंगे साथियों। जय हिंद साथियों।